नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई कीबोर्ड पर अभ्यास करते हैं, या पियानो कीबोर्ड हो या हारमोनियम कीबोर्ड हो या कैसियो कीबोर्ड हो, दोस्तों जब भी हम लोग अपना कोई पसंदीदा गाना ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोई पसंदीदा म्यूजिक बजाने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों हम सभी लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एक तरीका या कोई दूसरा तरीका तक आप अपने आप को कभी भी सीमित नहीं रखिएगा। क्योंकि दोस्तों म्यूजिक बहुत बड़ा फील्ड है। इस फील्ड में कोई सीमा नहीं है। इस फील्ड में जितना ज्यादा से ज्यादा आप तौर तरीके सीखेंगे उतना बेहतर आपके लिए होता है और उतना ही आगे तक आप बढ़ेंगे। तो दोस्तों गाना निकालने का भी ढेर सारे तौर तरीका है, लेकिन आज मैं आपको और एक तौर तरीका बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप ढेर सारे गाने को आप निकाल सकते हैं और अपना पसंदीदा धुन प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों गाना निकालने से पहले आपको ये काम करना है कि कोई भी गाना को आप निकालते हैं, कीबोर्ड पर ढूंढते हैं, तो उससे पहले उसका जो गाना है उस गाना को एक बार ध्यान से सुनना है कि आखिर उस गाना को सिंगर ने किस तरह से गाया है, किस स्केल से गाना को उठाया है, कौन से उसका स्टार्टिंग नोट्स है और उसका गला का रेंज क्या है, उसका आवाज किस टाइप से है, अप है या डाउन है। ये चीजों को पता करने के लिए गाना को बड़ा ध्यान से सुनना होता है। और सुनने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बटन को आपको ऐसे प्रेस कर करके आपको परखने का प्रयास करना है कि उन्होंने गाना को कहां से उठाया है। तो उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं एक गाना ले लेते हैं नागपुरी का। तो एक छोटे लाल दा का गाना है, डियो वाली सनम तुम सुनो ना, तो गाड़ी धुआं देवत है, सर्विसिंग गाड़ी खोजत है। तो ये गाना दोस्तों, तो इस गाना को मैंने बारीकी से सुन लिया है। तो अब हम ये पता करेंगे कि आखिर छोटे लाल दा जो सिंगर है उन्होंने गाना को कहां से उठाया है, कौन सा स्केल से उठाया है, कौन से नोट से उठाया है। तो ये पता करने के लिए हमको अलग अलग की को जो है प्रेस करके और उसका धुन को सुन करके और परखने का प्रयास हम करेंगे, उसका आवाज से मैच कराने का प्रयास हम करेंगे। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। तो दोस्तों जब मैंने कुछ बटन को प्रेस करके मैंने ट्राई किया तो मुझे देखिए क्या समझ में आ रहा है। देखिए इधर का बटन को इस तरह से हम प्रेस कर रहे हैं तो इधर का बटन इतना डाउन लग रहा है, इधर का धुन इतना मुझे डाउन लग रहा है कि इधर से तो छोटे लाल दा ने स्टार्ट नहीं किया है, गाना को नहीं उठाया है। दूसरी बात है, इधर हम कोई बटन को ऐसे टच करके देख रहे हैं तो इधर का पता चल रहा है कि इधर का आवाज जो है काफी अप जा रहा है, तो इधर से भी उन्होंने गाना को नहीं उठाया है। तो दोस्तों ये जो बीच का भाग है, ये बीच का जो सप्तक है, तो इसी सप्तक से जो है उन्होंने गाना को उठाया है। तो हमने बटन को प्रेस करके और मैंने परख लिया है। तो जैसे ये जो नोट्स है दोस्तों, जब ये नोट्स को मैंने ऐसे प्रेस कर रहा था तो मुझे समझ में उसी समय आ गया था। तो ये नोट से जो है उन्होंने गाना को उठाया है और यही स्केल से उन्होंने गाना का रेंज रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो फिंगर है इसी नोट्स पे हम रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इस नोट्स पे पहला फिंगर रखे और ये इसका कोड रहा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो सरगम है, इसका सारे गामा पाधा नहीं है, मतलब इसको यदि हम सा मान के चलेंगे तो इसका सरगम कौन कौन सा की है वो थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमको गाना निकालने में सहूलियत हो। तो देखिए इसको हम सा मानते हैं तो उसका 3 नंबर वाला ये सा रे होगा इस टाइप से, सा इसी तरह से करना है। अब क्या करेंगे, जो मेरा स्टार्टिंग नोट्स जो है जो मुझे पता चला उसमें फर्स्ट फिंगर हम रखेंगे और यहीं से जो है इसी स्केल को पकड़ कर उसका गाना को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो गाना कैसा था, डियो वाली सनम तुम सुनो ना, तो गाड़ी धुआं देवत है, सर्विसिंग गाड़ी खोजत है। तो चलिए एक ही लाइन हम निकालने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट जो है इसका शुद्ध स्वर है, बिल्कुल शुद्ध निकल रहा है उसका धुन। तो यहीं से उन्होंने उठाया है इस टाइप से। इस टाइप से। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको जिस भी गाना को ढूंढना होता है उस गाना को ध्यान से सुनना है और सिंगर का जो है आवाज, उसका गला का स्केल पता करने का प्रयास करना है, नोट्स पता करने का प्रयास करना है और उसका एक कोड अगर बना सकते हैं तो कोड बना सकते हैं और वहां से जो है उसी बटन को प्रेस करके उसके बाद वहीं से आपको गाना ढूंढने का प्रयास करना है। तो दोस्तों इस वाले तरीका से भी आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे गाना को आप आसानी से जटिल गाना को भी आप ढूंढ पाएंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और वीडियो काफी लंबा होने जा रहा है, तो इसीलिए इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे क्लोज करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो जरूर इस छोटा नागपुर पियानो को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, शो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।